आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का। बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत ने राज्य की सत्ता का रास्ता साफ कर दिया। एक बार फिर बिहार की जनता ने भरोसा जताया है सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह अपने आप में देश की राजनीति का एक अनोखा अध्याय है। 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटों का प्रचंड बहुमत। इसी बहुमत के साथ दिल्ली से पटना तक लगातार बैठकों का दौर, मंत्रिमंडल के फॉर्मूले से लेकर मंत्री पदों की उलझनों तक सभी समीकरण लगभग तय माने जा रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी की अलग अलग बैठकों के बाद एनडीए की संयुक्त बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके तुरंत बाद नई सरकार बनाने का भी दावा पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण होगा, जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि नई कैबिनेट को लेकर लगातार जो है चर्चाएं गर्म होती हुई नजर आ रही है। लगभग 36 मंत्रियों की नई टीम, जिसमें बीजेपी जेडीयू सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ शामिल होंगे। वहीं सहयोगी दलों को भी सम्मानजनक स्थान मिलने की तैयारी है। 2 उप मुख्यमंत्रियों की चर्चा ने राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दी है। इस बीच तमाम एनडीए के नेताओं ने अपनी जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया है। बिहार को आभार प्रकट करती हूँ। प्रचंड जीत जो एनडीए को मिली है, मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने न्याय के साथ विकास में विश्वास रखा। आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास रखा। बिहार की जनता ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में विश्वास रखा और उसमें आस्था रही। तो बिहार के लोग जंगल राज कभी भी नहीं चाहते हैं और उन्होंने ऐसा प्रचंड मैंडेट दिया है। बिहार और विकसित होगा, इसके लिए धन्यवाद देते हो। अपने केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों को बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। तो हम जानते ही थे नया थोड़ी है। जो आदमी काम किया है, जो सरकार काम की है, एनडीए सरकार ने काम किया है, और नेता नीतीश कुमार जी काम के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। काम ही करना उनका शौक है। पूरे बिहार वासियों के लिए काम करते हैं, जाति पाति कोई भेदभाव नहीं रखते। तो निश्चित तो माना ही था। जनता ने दिखाया बिहार की हमें विकास चाहिए और समाज भाईचारा चाहिए। पहले भी मैं जानता था, मैं तो जानता ही था। बिल्कुल, जो जनता ने जनादेश दिया है, एनडीए के पक्ष में गुलबंद होकर जो मतदान किया लोग, इसके लिए जो सुशासन और विकास के नाम पर मोहर लगाई है, तो मैं पूरे बिहार वासियों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जो जनादेश आया है, जनता के भावनाओं पर, जो जनता का जो आकांक्षाएं हैं, जो जनता की अपेक्षा है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। तो इन सबके तर हार के 3 दिन बाद ही तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया और आरजेडी की लंबी बैठक में हार की समीक्षा भी हो चुकी है। बता दें कि पटना में तेजस्वी के सरकारी आवास पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि बैठक में जीते और हारे दोनों विधायकों को बुलाया गया। मीटिंग में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, बाहुबली नेता सूरजपाल सिंह समेत सभी सीनियर नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे तक चले इस बैठक में चुनाव में हुई हार की समीक्षा भी की गई। राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में, इंक्लूडिंग जो नवनिर्वाचित विधायक भी थे, पहले तो निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया है। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदय नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है, उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की। हम लोगों ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का, विधानमंडल का,
और जो दिशा निर्देश मिला उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से हार उसको लेकर कुछ बातचीत हुई सर? वो उस पर और भी बातचीत होगी, अलग अलग सब कागज सौंपेंगे हम लोग, तब बात होगी। ईवीएम में तो चोरी हुई है। देखिए तस्वीर साफ है, सरकार बनने को तैयार है, विपक्ष लामबंद है और बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। तो इन सबके बीच सवाल कई सारे हैं कि नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल बिहार के लिए नया दौर लाएगा या राजनीति के लिए नई समीकरण मुश्किलें खड़ी कर देंगे। तो बिहार की तस्वीर जो है साफ है। पर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से कमालुद्दीन रजा और बीजेपी से विकास पांडे जी, आप दोनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार आने जा रही है। इस बार जो नीतीश कुमार की सरकार आएगी वो क्या बीते सालों से इस बार कुछ अलग नजर आएगा? प्रज्ञा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निश्चित तौर पर आदरणीय हम सबके नेता जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाई है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार को पिछले 20 सालों में हमने बदला है, आने वाले 5 सालों में बिहार उन 20 सालों से भी तेज गति से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि बहुत समय से आप देखिए कि बिहार में जो रफ्तार थी वो बढ़ी तो, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो बीच बीच में ब्रेक आता गया कि जिस तरीके से कंडीशंस बनी, तमाम सा राजनीतिक गतिरोध पैदा हुए, लेकिन उसके बाद भी बिहार ने जिस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखा जी। और बिहार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फोकस रहा है और 2047 का जो विकसित भारत की अवधारणा लेकर के देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं प्रज्ञा जी, वो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी ने इस बात को महसूस किया कि बिहार एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य होगा कि जहां से हम इस विजन को और गति से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। शायद यही कारण होगा कि जैसा आपने कहा कि और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने जिस गति से विकास की गति बनाई है बिहार में, वो गति आपको आने वाले 5 सालों में और तेज रफ्तार से निकलती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक वैसे ही जैसे इस देश में मेट्रो पटना में चलने को तैयार होने वाली है जी। और ये देश बुलेट ट्रेन की अगवानी के लिए दोनों बाहें फैला करके खड़ा हुआ है। अब जब बुलेट ट्रेन इस देश के विकास का मानक तय करेगी, तो मुझे लगता है उस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बिहार भी अपने आप को तय करेगा, बिहार भी अपने आप को आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, मैं कमालुद्दीन जी के पास आना चाहूंगी। नीतीश कुमार जो है लगातार 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे, क्या कुछ कहेंगे उनके शपथ ग्रहण पर? मुख्यमंत्री के शपथ लेने पे जो है जी, हम सभी जो है बधाई देते हैं, बधाई के पात्र हैं। रही बात जो है बिहार की जी, और आप अभी मतलब बता रहे थे कि कैबिनेट का मतलब किस तरह से विस्तार होगा जो है, तो जवाब तो बहुत कुछ देना है। हम क्यों स्टार्ट करें वोट चोरी से और स्ट्रांग रूम में जो है किस तरह से गाड़ी घूम रही थी। मैं कहता हूं कि जो है शिक्षा विभाग से लेके जो है पंचायती राज विभाग देख ले, शहरी विकास विभाग देख ले, ग्रामीण विकास देख ले, जो है पिछड़ा अति पिछड़ा जो है कल्याण विभाग देख ले, समाज कल्याण विभाग देख ले, जो है अनुसूचित जनजाति जो है कल्याण विभाग देख ले, जो है या जो है स्वास्थ्य विभाग देख ले, जो है या सहकारिता विभाग देख ले। इतने विभागों में 2,71,000 का 71,000 का खुलासा हुआ, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। उसका जवाब तलब करने के लिए हम लोग तैयार है। हम लोग तैयार है जो वोटर जो है वोट से एसआईआर होने के बाद भी जो है वंचित रह गए, उसका भी जो है सवाल पूछने को तैयार है। हम लोग तैयार है। जिस तरह से जो है एमसीसी को पूरी तरह से धज्जी उड़ती रही, लेकिन जो है चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है मुख्य दर्शक बनकर देखते रह गए जो है। और जो है
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी जो है महिलाओं के जो है खाते में जो है महिलाओं के खाते में भेजे गए। तो हम लोग इन सब चीजों पे नजर बनाए हुए हैं कि हम लोग वो पैसा भी दिलाने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जी। और ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो इनको खुद पे विश्लेषण करनी चाहिए कम से कम जो है कि आप बिहार को क्या बना दिए हैं। बिहार में अगर देख ले, मैं तो ये घोटाला मोटा मोटी जो है गिना दिया। जो है आपका नल जल जो है पूरी तरह से फेल है। आप जो है देख ले तो जो है आदर्श गांव कितने बने वो आप जो है बता नहीं पाएंगे जो है। तो इस तरह का हालात है, मतलब जो है बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, ठप है। और क्राइम का जो है ये राक्षस राज जो आ चुका है, जो दुलार चंद यादव की हत्या देख ले, जो एमसीसी लागू होने के बाद चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, और वो अगर कहे बेशर्म की तरह कोई के जो है यहाँ जो है सब कुछ कानून व्यवस्था बढ़िया है, पारस जैसे हॉस्पिटल में कोई जाकर जो है गोली चला है जो है, और वो बताए कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो जो है थूकता हूं मैं जो ऐसे कानून व्यवस्था पे कि आज का अगर समय में बच्ची जो है स्कूल से आने में अपने आप को असहज महसूस करती है कि न जाने जो है रास्ते में कौन सा जो है वैसा जो है बच्चलन और जो है मतलब क्या उसको शब्द वैसा लोग जिसका अब तो एनसीआरबी का डाटा ही उठा के देख ले कि कितना जो है मतलब ज्यादा जो है मतलब जो है रेप या जो है हत्या या जो मतलब जो है देख ले शोषण महिलाओं के साथ हुए, पेपर लीकेज जो है 10 बार जो है ये एग्जाम रद्द सिर्फ बिहार में हुए, 72 बार पूरे जो है इसमें हुए, मात्र 3 साल में 27 से 28 जो है ये हुए। विकास पांडे जी, पेपर लीक का मुद्दा, अपराध का मुद्दा, चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद की हत्या कर दी जाती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक बार फिर से जो है 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार की सरकार रही है, अपराध जो है चरम पर देखने को मिल रहा है। क्या इस नई सरकार में अपराध को लेकर कुछ नया लेकर आएगी सरकार? देखिए, 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी बहुत जल्दी में हैं, और इतनी जल्दी में है कि मुझे लग रहा है कि ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से एमएस गिल को मंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किस लिहाज से उन्हें मंत्री बनाया था, क्यों बनाया था, ये बताना चाहिए। और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्या होता है कि जब एक प्रधानमंत्री का निर्वाचन कोर्ट रद्द करता है, और इस आधार पर रद्द करता है प्रज्ञा जी कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी सचिव को अपना एजेंट बना करके रखा था, चुनाव में अपना एजेंट बनाया गया था, तो उसके आधार पर तत्कालिक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की नेता का निर्वाचन रद्द किया गया। तो वो अभी बताएंगे, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये चाल चरित्र चेहरा है कि वो पहले से अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके रखते हैं, और वो स्क्रिप्ट तैयार करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके पास कैडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं बचा है कांग्रेस के पास। अब ले दे के केवल डिबेट में आने के लिए नेता कार्यकर्ता बचे हुए हैं। आगे देखिएगा, मुझे लगता है ये भी नहीं आपको ढूंढने मिला करेंगे आगे आने वाले भविष्य में। देखिए, एनडीए का कुनबा एक रहा। आप मूल समझिए कि बिहार चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो हमेशा से हमारे काम करने की शैली रही है, एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि कहीं तेजस्वी यादव भी ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव रहती है, वो हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं। एक राजनीतिक दल है, और एक राजनीतिक दल का सबसे पहला कर्तव्य यही है प्रज्ञा जी। लोकतंत्र में अगर हम चुनाव को सीरियस नहीं लेंगे तो हम राजनीतिक दल है, फिर हम करेंगे क्या? तो आपके कहने का मतलब है कि जो विपक्षी दल है वो चुनाव को सीरियस नहीं लेती है। विकास जी, आपके कहने का मतलब है विपक्षी दल कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग जो है वो चुनाव को सीरियस नहीं लेती, गंभीरता से नहीं लेती है? नहीं लेती है, बिल्कुल नहीं लेती है। और इस बात को अब मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि आपने देखा होगा कहीं भी राहुल गांधी किसी भी प्रकार से अगर इस तरीके से सक्रिय रहते हो, आप याद करके देख लीजिए, दिल्ली में अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, कितना राहुल गांधी आपको सक्रियता के साथ लगे नजर आए? केवल एक आध रैलियों को आप छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए कि बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एकदम विलुप्त हो गए श्रीमान राहुल गांधी जी, विदेश छुट्टियां मनाने चले गए। तो ये गंभीरता का परिचय लगता है क्या आपको? अब मैं 2-3 चीजें बताता हूं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मेरे साथी सवाल कर रहे थे। अरे भैया, याद करिए,
मंत्री को दिन दहाड़े उसकी सुरक्षा में गोलियों से भून दिया जाता था, एक आईएएस की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाता था आरजेडी का नेता और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टी का नेता। पटना की मिस पटना का सब लालू यादव के रिश्तेदार की गैराज में बरामद होता था और पुलिस की हैसियत नहीं होती थी कि उनसे पूछताछ कर सके। ये था बिहार में जंगल राज। और मैं प्रज्ञा जी आपके और दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं जी। जरा कल्पना करिए कि जंगल राज कितना बड़ा रहा होगा कि आज 20 साल बाद भी जब जंगल राज की बात आती है तो लोगों की आत्मा सिहर उठती है, सिहर उठती है। ठीक है विकास जी, जवाब भी सुन लीजिए। ठीक जंगल राज रहा है, होगा। ठीक है, कमालुद्दीन जी जवाब दीजिए। आप पर आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी पर जंगल राज को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से और जेडीयू डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, मैं इसलिए भी जो है तेरे फन की इन पे ही है जो है कि मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं। तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है मेरे दोस्त। मेरा कहना यह है यहाँ पे कि अभी मैं कुछ पॉइंट्स उठाया, अगर एक तो ये रिपोर्ट कार्ड दे नहीं पाए, कितनी जो मतलब बेचारी कह लूं मैं जो है, कितना बेचारा कह लूं मैं, अब क्या कहूं मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता। कितना स्तर अपना गिरा चुके हैं। कह रहे यार 20 साल से जो है मतलब आप बिहार में हो, आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं, एक शब्द उस पर नहीं बोल पाए जो है विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शर्म आती है मुझे। अरे कुछ तो रिपोर्ट कार्ड अपना बता देते, हमारे जो है इसके टाइम में ये हुआ था, लेकिन शिक्षा प्राप्त विश्वविद्यालय से करके आएंगे ये नहीं बताएंगे। मैंने अगर एमसीसी को लेकर जो है सवाल उठाया तो जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग तो बहुत एक्टिव है, ये है। अरे 27 पुल जो है ब्रिज कोलैप्स कैसे हो रहा है? 5% कमीशन वाला मंत्री है, वो कौन है? मैं पूछता हूँ, कैग की बात मैंने उठाया, अगर उसको जो है मतलब बता दे कि जो है ये गलत है। जो है मैंने कहा 10 बार एग्जाम जो है पेपर लीक और एग्जाम रद्द हुए और जो है छात्रों पर बर्बरतापूर्ण उल्टा न्याय मांगने पे लाठी बरसाए गए और ये कहते हैं कि हम रोजगार और नौकरी की बात करते हैं। अरे शर्म और धिक्कार आती है। जो है ये कहते हैं अगर जो है कि जो है बिहार में सब कुछ ठीक है तो आप देख ले, अगर जो है तो पूरी दुनिया में अगर सबसे गंदा जो है इंडिया का जो है आप सर्वे उठाकर देख के जो है तो वो मतलब जो है इंडिया में बिहार का एक मुजफ्फरपुर जगह आता है। तो इन लोगों ने काम तो कुछ भी किया नहीं। आप देख ले, कंटिन्यू जनता फैसला कर देगी जो देख रही है, जो व्यूअर्स है, जो खुद जो है सोचे। विकास पांडे से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक लाइन में मैंने कहा और मैंने अपनी बात रखी कि कौन कौन मंत्रालय में रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन ये उस पे न जाके ये देखिए हमारे फलाने के टाइम में क्या हुआ था, उसके टाइम में क्या हुआ था। तो आज इतना जान ले कि अगर आप यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करके आए तो उसी कांग्रेस के कार्यकाल से आया है और या तो कबूलियत के 2014 के बाद मैंने शिक्षा प्राप्त किया है। हद है। अपनी जो है कोई नीति नैतिकता नहीं, खुद का कोई जो है मतलब ये नहीं, 20 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए, उसके बाद से बात करते हो कितनी नौकरी मिली, कितनी हत्या हुई, 60,000 से ज्यादा जो है हत्या का जो है मामला जो है मतलब सामने आया। जो आप देख ले जो है उसके बाद से जो है बलात्कार का देख ले, जो है उसका जो है एनसीआरबी के डाटा में उठा कर देख ले कितना लंबा है। जो है शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। आप देख ले जो अधिकतर स्कूलों में मतलब जो है बिजली नहीं तो कहीं पे जो है छत टपक रहा है तो किसी जगह कुछ रहे। ये लोग बात करेंगे, आप सोचे ना, कोई मंगल पांडे है वो कहते हैं कि चूहे कतर जाता है जो बेड को जी गायब हो जाता है वहां से बेड। अब सोच ले, स्ट्रेचर कभी गायब होता है तो कभी कुछ गायब होता है। ठीक है। और मतलब जो है अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं। आप उस मुजफ्फरपुर के एक मासूम बच्ची का सोच कर देखे जिसके साथ निर्ममता से दुष्कर्म होता, उसके बावजूद जो है इस ऐसी सरकार में जो है कि उसे नहीं लिया जाता है, जब आखिर में वह दम तोड़ देती है। शर्म और धिक्कार। और ये बात करते हैं, अरे रट लो, कम से कम अपनी भी तो कुछ बता दो। क्या किया 1 रुपए में जो है मतलब जो है 1 रुपए में आप देख ले, अगर जो है तो 10,000 एकड़ जो है जमीन सौंपने का काम किया अडानी को, यही करते हो। ठीक है, विकास पांडे जी, मंत्रालय का जिक्र किया है कमालुद्दीन जी ने। आपके हिसाब से आपकी पार्टी जो है बिहार में सरकार बनाने जा रही है, इस बार मंत्रिमंडल का जो गठन होगा, नीतीश कैबिनेट का गठन होगा, उसमें एलजेपी की सीटें, बिहार चुनाव में एलजेपी को भी सीटें
अधिक मिली है, बीजेपी, फिर जेडीयू, फिर एलजेपी। आपके हिसाब से इस बार नीतीश परिवार किस हिसाब से डालेगा, कौन किसको मंत्रालय मिल सकता है? देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा इंटरनल विषय है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन पार्टी है, मैं बार बार कहता हूं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अभी 72 घंटे भी नहीं हुए, जनता ने आपको जवाब दिया ना कि राहुल गांधी जी की पार्टी ने और उनके नेताओं ने और उनके गठबंधन ने कितना काम किया बिहार के अंदर। भाई, आपने क्यों नहीं बताया बिहार की जनता को कि नहीं साहब, हम जब सरकार और सत्ता में थे तो बिहार में एक भी मर्डर नहीं होता था, बिहार में शोरूम लूटे नहीं जाते थे, बिहार में आईएएस की पत्नी सुरक्षित रहा करती थी। ये बात आपने क्यों नहीं भाई बिहार की जनता को बताई? ये बात एक एक करके जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन जो है मतलब भ्रष्टाचार किया और वो मंत्रालय बनाएगा, बताओ। उसी को लेकर आए। अरे भारतीय जनता पार्टी विकास करना है, विनाश करने आई है, और ये माइंडेड की जो बात कर रहे हो ना, कमालुद्दीन जी मेरे जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। विकास जी, कमालुद्दीन जी मेरे जवाब सुन लीजिए। ठीक है, कमालुद्दीन जी मेरे जवाब सुन लीजिए। जनता पार्टी सचेत रहे। जिस तरह से किसी का निजी सचिव कोई था और कोई जाकर कहीं रहता है और ज्ञानदेव। कमालुद्दीन जी पहले जवाब सुन लीजिए विकास पांडे जी का। एक एक करके जवाब दीजिए। बेचारे डर जाते हैं, थोड़ा वोट थोड़ा नहीं आएगा, ये विकास पांडे जी का जवाब सुन लीजिए। कमालुद्दीन जी आपके पास मैं वापस आऊंगी, पहले ये जवाब सुन मतलब जो है लीजिए। जवाब नहीं है, चले जाएंगे भाई, ये डरपोक है, इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है सुनने की। कांग्रेस के कार्यकाल में चले हो उसी कमालुद्दीन जी मेरा जवाब सुन लीजिए। रोएंगे कांग्रेस के समय, राजद के समय। अरे हद हो गई, खुद का रिपोर्ट कार्ड इनको नहीं है। मुजफ्फरपुर बालगिरी कांड पर जो है ये क्या बोलेंगे, सृजन घोटाला हुआ उस पर क्या बोलेंगे, कौन थी मनोरमा देवी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, कैसे हुआ, कितना बड़ा फ्रॉड है, नल जल घोटाला कितना बड़ा जो है घोटाला है। अब उस स्कैम का जो है पर्दाफाश भी होगा, आप घबराए नहीं महोदय। हम लोग जो है सब लोग सब कुछ करने को तैयार है, और रन होगा, वो चुड़वा पर जो है जम के जो है प्रहार होगा। ठीक है, और बहुत बड़ा जो है जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, पहले विकास जी का जवाब सुन लीजिए। पूरी बात खत्म कर लीजिए विकास जी को पहले, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया जानने आऊंगी। पहले जवाब सुन लीजिए विकास जी का। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए, अब अपनी बात पूरी करिए। जी प्रज्ञा जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, मूर्ख मिले मौन हो जाए। बस ऐसी मैंने बता दिया आपको। खैर, अब काम पूछ रहे थे तो मैं काम बता देता हूं, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि वो लोग भी इस देश में काम पे बात करेंगे। फिर वोट चोरी का मुद्दा नहीं आना चाहिए, फिर ये नहीं कहना चाहिए ईवीएम साहब हैक हो जाएगी, फिर ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं साहब वोटर कैसे आ गए, ये नहीं कहना चाहिए कि रंजो देवी का वोट ही नहीं है, नहीं कहना चाहिए कि रंजो देवी को कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था झूठ बोलो आकर के, ये बातें नहीं आनी चाहिए। हम लोग दिलवा कर रहेंगे। देखिए, मैंने कहा था आपको मूर्ख मिले मौन हो जाए, हम लोग जवाब सुन लीजिए। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, पहले एक करके जवाब दीजिए, बात समझ में आएगी। यही थी उपलब्धि 20 साल की। मत दीजिए, सबको मत दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए विकास जी। अब जी है, पूरी बात, अपनी बात पूरी करिए। क्या उस बिहार ने कभी कल्पना की थी कि दरभंगा में एम्स मिलेगा? क्या उस बिहार ने कभी कल्पना की थी कि पूर्णिया जैसे शहर को एयरपोर्ट मिलेगा? क्या उस घटना ने कभी कल्पना की थी कि जो लोग अपनी घरों की जेबें भरते रहे कि पटना में कभी मेट्रो चलेगी? कभी कल्पना की थी कि आज बिहार सड़कों की डेंसिटी के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर का राज्य है। ठीक है, डेंसिटी के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर का राज्य है बिहार। जवाब दीजिए। ठीक है विकास जी, कमालुद्दीन जी का जवाब भी सुन लीजिए, काफी देर से बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। एम्स नहीं जो है मतलब जो है हमेशा से कहता हूं मूर्ख मिले मौन हो जाए। तो बन गया तो तस्वीर भी दिखा दो कहीं का लाके, जो है कितना झूठ बोलोगे यार। झूठ से भी जनता ने जवाब दिया। अच्छा एक बात बता दो, जो आप जो विकास पांडे जी एक बात बता दो, 10,000 रुपया रिश्वत
ठीक है कमालुद्दीन जी जवाब दीजिए, पर बीच में मत बोलिए। विकास जी को अपनी बात पूरी नहीं, करने मेरा के बीच में कहना बोलने है, लगते हैं। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, मत नहीं, बोलिए। नहीं, कितने बार बोलेंगे आप बीच में? कितने बार बीच में बोलेंगे? 10,000 रुपया ठीक है एमसीसी विकास जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। और चुनाव आयोग सुन का लीजिए। ये भी सवाल तो मैं मौन हो गया। क्यों रिश्वत दिए? ठीक है अपनी बात दूसरा पूरी करिए। किस कब विकास जी आप डालेंगे? जवाब दीजिए। कमालुद्दीन जी और पूरी बात दरभंगा सुन में लीजिए एम्स विकास नहीं जी की बना, पहले ध्यान बात रखा सुन लीजिए, करें। फिर जवाब मैं जवाब ले लूंगी आपसे, समय है। पहले जवाब सुन तो लीजिए विकास जी को। जी विकास जी झूठ सुनिए बोले कि दरभंगा में एम्स बनावे नहीं बना यार। ठीक है, आपको अरे बोलने भाई। का मौका दिया जाएगा। क्या पागल। विकास जी बोलिए। लैंग्वेज सुधार लो बॉस। प्रज्ञा जी कृपया डिबेट की गरिमा बनाए रखिए, मेरा निवेदन है आपसे। जी विकास जी बात आ जाए अपनी अपने टर्म में बोल लें। अच्छा मेरा निवेदन है मेरे साथी से। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे साथी ने कहा कि बिहार को दिया क्या 20 साल में। 20 साल पहले 2005 में बिहार की जो जीडीपी थी वो 78,000 करोड़ रुपए की थी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जाकर चेक करिए। आज 10 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी है बिहार। एमसीसी का धज्जी उड़ाने 10 वाला लाख करोड़, जरा सोचिएगा कितने गुना बढ़ी। सोच लीजिए एक बार कमालुद्दीन जी पहले बात सुन लीजिए, मैं आपका जवाब देना जरूर आऊंगी। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए 2005 में बीच में मत बोलिए, विकास जी को अपनी बात पूरी करें, ऐसे डिबेट कैसे चलेगी? कमालुद्दीन जी 50,000 रुपए से भी ज्यादा, 50,000 रुपए से भी ज्यादा। कमालुद्दीन जी विकास जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास बनाने में पूरे देश के अंदर नंबर 2 है। तो मैं कहता हूँ कमालुद्दीन जी जवाब सुन लीजिए पहले, आप बीच में मत बोलिए। डिबेट ऐसे समझ में नहीं आएगी, डिबेट ऐसे नहीं चलेगी। कमालुद्दीन जी जवाब सुन लीजिए विकास जी का पहले। कमालुद्दीन जी आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, पहले जवाब तो सुन लीजिए। वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी डिबेट में बैठे हुए हैं, आपका जवाब तो लिया ही जाएगा, पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी तक एक भी जवाब मिला क्या? वो उम्मीद भी जवाब नहीं आप है। बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए पहले। आप तो खुद कोट अनकोट नहीं करते जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे आप बोलने का मौका दीजिए उनको, वो बोलेंगे। ठीक है बीच मत बोलिए, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है विकास जी अपनी बात पूरी कीजिए। कमालुद्दीन जी बीच में मत बोलिए, बात पूरी करने दीजिए उनको। जी मुझे लगता है कि मेरे साथी से कहिए धैर्य से सुने, और मैं कहता हूं चलिए काम दर काम बताते चलिए। ठीक है, काम पे बात हो रही है, काम पे बता लीजिए। जंगल राज पे बात हो रही, जंगल राज बताते चलिए। मेरा निवेदन है और मुझे लगता है कि मेरे साथी सुन लें और मुझे एक एक करके काउंटर में जवाब दे दें। आराम से लिख लें, पेन कागज लेके बैठा करें, मैं लेके बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ, लिखता हूँ, तो आराम से लिख लें और तब जवाब दो। 11 साल से ज्यादा केंद्र में होगा, शर्म आनी चाहिए। गजब है यार, गजब है, गजब है। डिबेट में बैठे हो मेरे भाई, जवाब लोगे, सत्ता में बैठे हो शर्म की तरह बात करते हो। और जवाब नहीं दोगे, हैं? सवाल पूछोगे, हमारे फलाने का टाइम ये हुआ था। हाँ ना यार प्रज्ञा जी जब वो जवाब दे रहे हैं आप सुनिए तो पहले उनकी बात, पहले जवाब तो सुन लीजिए उनका जवाब सुन लीजिए पहले। रिपोर्ट कार्ड बताओ, पूरी बात नहीं सुन रहे आप, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आयुष्मान बात सुन लीजिए विकास जी, बताओ। कमालुद्दीन जी पहले जवाब सुनिए, फिर आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, उसके बाद अपनी बात रखिए, ऐसे डिबेट समझ नहीं आएगी। ठीक है विकास जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं वापस आऊंगी। कमालुद्दीन जी बीच में इंटरप्ट कीजिए उनको बात ही नहीं खत्म हो पा रही है। विकास जी जी देखिए 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी से कहिए पेन कागज लेके नोट करके रखे और अपना टर्म आए तो बताएं। 2 बातें इन्होंने रखी, एक हमारी सरकार ने बिहार को दिया क्या जी, मोटा मोटी वो जानना चाहते थे कि हमने बिहार को डेवलपमेंट क्या दिया और क्या मैंने करके दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जंगल राज की बात की, और मैं दोनों चीजों पे जवाब दे रहा हूं और मैं निवेदन के साथ अपने साथी से कह रहा हूं, अगर हिम्मत और हैसियत राहुल गांधी से ज्यादा सच बोलने की है अगर आपके अंदर, तो जरूर जवाब दीजिएगा। नंबर 1। अरे राहुल गांधी के नाखून के बराबर नहीं हो, सच के सामने टिक नहीं पाते हो, पूरा लग जाते हो। अभी तो मैंने बोला भी नहीं चालू किया, जैसे राहुल गांधी का नाम लेता हूं वैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता डर जाते हैं। अरे राहुल कर रहे हैं भाई। विकास जी अब जवाब सुन लीजिए पहले उनका, बीच में मत बोलिए। विकास जी जवाब सुन लीजिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया है ना, पहले जवाब सुन लीजिए उनका। गलत, राहुल गांधी पे नहीं जाओगे, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के भाषण नहीं करते, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के भाषण नहीं करते,
वो नहीं है, चुनाव हार गए तो क्या छोड़ दिया? छोड़ दिया, उनके राहुल डिग्री गांधी का चुनाव पता हार है जाएंगे तो सबको, आप छोड़ते पूरा जाएंगे। देश जानता है उसका डिग्री को, जिसका अरे डिग्री भाई, का पता छोड़ नहीं दिया उसका राहुल जाके गांधी को आपने कि नहीं छोड़ दिया, है ना? तो धैर्य से सुनो अब। देखिए, सबसे पहली चीज बिहार को दिया क्या? एनडीए की सरकार जब बिहार में 2005 में हमारी एनडीए की सरकार आई तो जी। बिहार की जीडीपी महज 78,000 करोड़ की थी और आज बिहार की जीडीपी 10 लाख करोड़ रुपए। कितने गुना बढ़ी एक बार जाके चेक कर लेना आप। मेरे साथी से कहे कैलकुलेट करके रखें, जवाब देना पड़ेगा उन्हें। दूसरी चीज बिहार की प्रति व्यक्ति आय किसी भी राज्य की ग्रोथ रेट का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होता है। जी। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जब एनडीए की सरकार आई तो महज 7,900 रुपए थी। आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपए से भी ज्यादा है। किसके शासनकाल में बढ़ी? इनके शासनकाल में नहीं बढ़ी, हमारे शासनकाल में बढ़ी। बिहार सड़कों के मामले में, डेंसिटी के मामले में इस देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां सड़कें जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से तीसरे नंबर पर आती हैं। किसके शासनकाल में ये हुआ? हमारे शासनकाल में हुआ। बिहार की तमाम ऐसी योजनाएं थी, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे दरभंगा में एम्स हो, चाहे पूर्णिया में एयरपोर्ट हो, चाहे पटना में मेट्रो ट्रेन हो, ऐसी तमाम कमालुद्दीन जी, बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा जवाब सुनने के लिए, पहले बात पूरी होने दीजिए। बिहारियों के दिल में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बसते हैं। इस बात का ताजा उदाहरण अभी आपको 72 घंटे पहले देखने और सुनने को में महसूस करने को मिला। ठीक है। जंगल राज की बात आती है, जरा मेरा निवेदन है, ये लालचंद जी के एक मर्डर का जिक्र करते हैं, मुझे बता दीजिए, जब शहाबुद्दीन ने दर्जनों लोगों को एक साथ जला दिया और मार दिया, सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया, तो उसे बचाते नजर आए। ठीक है विकास जी, जवाब सुन लीजिए अब। आज ठीक है, अगर लालचंद की हत्या हुए 48 घंटे नहीं बीते थे, विकास जी, उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। किसने किया? विकास जी, ठीक है, कमालुद्दीन का जवाब भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से अपनी फिरौती की रकम कौन से मांगता था? ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, पहले आप जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है, आपने सवाल कर लिया, जवाब भी सुन लीजिए। आरजेडी की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है विकास जी, मेरी बात सुनिए। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए कमालुद्दीन जी का। ठीक है विकास जी, ठीक है, अपनी बात को समाप्त करें, पहले आप जवाब भी सुन लीजिए। हम लोग आ रहे हैं ना, चुनाव आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे सवाल पूछ रहे, कम से कम रिपोर्ट कार्ड होता तो जवाब दे देते। आपने ठीक है, इन्होंने कहा। अब जरा रिपोर्ट कार्ड बता देना अपना, अब रिपोर्ट बता देना गुरु, वरना जनता देखेगी। आप धैर्य रखे, भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ, आप धैर्य बनाए रखे। लक्ष्मणपुर एकदम पता है कि नहीं पता है? कर दूंगा जो है। ठीक है विकास जी, आप जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब सुन लीजिए। अरे भाई बहुत सुन लो, नगर संघार पता है ना? नहीं पता है भाई, सुन ले, चोरी नहीं पता है आपको? विकास जी जवाब सुन लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। आरजेडी के मंत्री को पता है ना? ठीक है विकास जी, कमालुद्दीन की बात सुन लीजिए, फिर बात बीच में आके बोलते पता है ना? विकास जी पता करिए। कितने उतावले हैं, देखिए सत्ता में आने के बाद, अरे इतना प्रचंड बहुमत आया है, क्या देश मिला है जो है, अब क्या चाहिए जो है, क्यों इतना बौखला रहा है भाई? सब पता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की चीज जानती है, लुटेरे हो, और बिहार की जनता को अगर ये बात पता नहीं होती तो शायद खुलासा हुआ एक 7 सीटर गाड़ी में एक सीट खाली छोड़ी है राहुल गांधी के लिए बिहार में। बिहार की जनता ने एक 7 सीटर कार में एक सीट इसीलिए खाली छोड़ी है कि राहुल गांधी अपने विधायकों के साथ भ्रमण कर सके। भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रवक्ता में तो दम नहीं के जवाब पाए अपने कार्यकाल का, क्योंकि भ्रष्टाचार जो किया हो, रेपिस्टों को जो अपने पार्टी में रखा हो, भ्रष्टाचारियों को जो रखा हो, जवाब क्या देगा? क्या दिया? सुन लो, भाई सुन ले, सुन ले,
कितना सीट आया विकास जी और कमालुद्दीन जी, आपकी पार्टी जो है कमालुद्दीन जी, महागठबंधन बिहार में हार गया, आरजेडी को जो है काफी सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को सीटें कब मिली? आपसे बड़ी चूक हो गई है इसमें। मेरा कहना ज्ञानादेश मिला है तो ज्ञानादेश को ये संभाले, हम तो कहाँ, हम तो कबूल करते हैं ना जो है कि काबिल तो हूँ कह दूं अरबी में। अरे उससे हमें टेंशन नहीं, हमें जनता के अगर के साथ गलत हो रहा है, अगर उसी जो है मतलब चुनाव प्रक्रिया के दौरान और मतदान के दिन वोटर को वोट से वंचित रहना पड़ा है एसआईआर होने के बाद भी, तो सोच लेके जो है ये सरकार किस तरह से बनी है। एडिशन डिलीशन का मामला जहां तक ये उठाते हैं, सोच लेके जो है जो मतलब डिलीशन हुआ जो है उसको जो है क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया, जो है अद्भुत तरीके से 22 लाख वोटर जुड़ गए। 7.42 लाख करोड़ जो है खुद जो है ज्ञानेश जी का जो है कहना है 6 तारीख को, और वो 7.45 पुर जाता है। ये भी एक अदृश्य है। तो हमें लोग कह रहे हैं, कह रहे मतलब आप लेते रहिए ना। अब आते हैं इनके ही सवाल पे। देखिए ये तो जवाब दे नहीं पाए, इनको चाहिए था हम सत्ता में है तो दे दे, जो है बहुत सारा विकास उकास किए होंगे, नाम भी हमारे भाई का विकास है, तो मुझे खुशी भी मिल रही है। मैं कहता हूं कि भाई आपने पूछा कि इस सवाल का जवाब जरूर देते जाना अगर हिम्मत हो, और इसमें हिम्मत की कहाँ बात है। इतनी छोटी सी बात पूछे हो आप प्रति व्यक्ति आय पूछे, आज 142 रुपया है और खर्च कितना है पहले उसे देख ले, और उसके बाद से बता देता हूँ किसान का प्रति व्यक्ति आय जो है 42 दशमलव जो है कुछ रुपया है। आपको जो है मिल गया जवाब इसका। अब आइए आ गया आपका, मैं और थोड़ा सा पुलिंदा जो है मतलब खोलने का काम करूं जो है। अब 5% कमीशन अगर के जो है मतलब एक मंत्री पे आपके जो एलिगेशन लगता है, और उसका जो है मतलब उसको स्पष्ट करने को जो है खुद जो है मतलब जो है बोला जाता है इनके ही जो है मतलब खेमा से जो है, लेकिन वो तो झंझलाहट में कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो मतलब 27 ब्रिज क्रैश हुए और ये हुए, तो उसका जो है जिम्मेवार कौन, और उसके बाद से परीक्षा माफियाओं को जो है इस तरह से बढ़ाया गया, उसका कीमत लगाया गया, नेट हो, नेट यूजीसी हो या जो है बीपीएससी हो, उस छात्रों का भविष्य को अंधकार में धकेले, उसके लिए क्या किए जो है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है पेपर मिल से लेकर, चीनी मिल से लेकर, जूट मिल से लेकर जो है आप देख ले तो जो है विश्वविद्यालय जो अगर जो है कोई रहा है जहां विदेश से लोग पढ़ने आते थे, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। छाती पीट कर कहता हूँ, वो बताओ बंद करने का क्यों काम किया। 10 सेकंड नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं जब आऊंगा भागलपुर तो जब तक न यहाँ का चीनी मिल चालू होता, वो अब तक हम चाय यहीं सब पी के जाए, बिना चीनी मिल चालू हुए वहाँ पे चले आए। तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अभी बिहार में भी महाराष्ट्र वाला जो है दौर देखने को मिलेगा, जिस तरह के बिहार महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हुआ, वैसा ही क्या बिहार में देखने को मिलेगा? क्या कुछ कहेंगे इस पर? दोबारा से आप रिपीट करेंगे। जैसा महाराष्ट्र में चुनावी माहौल देखने को मिला, ऐसा क्या बिहार में देखने को मिलेगा? जिस तरह से नीतीश के नाम पे जो है चुनाव लड़ा किया, क्या नीतीश कुमार की बजाय कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं, देखिए पहले तो केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा तय करेगा, और हमारा क्या एनडीए गठबंधन के लोग बैठेंगे आपस में और बैठ करके तय करेंगे। जो भी निर्णय हमारा आएगा वो ये मान के चलिए सर्वसम्मति से आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को विश्वास के साथ क्यों नहीं समझते कि जिस तरीके से एनडीए ने एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा, वो अपने में काबिले तारीफ है। आप दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन के लोग सिर्फ फुटबॉल करते नजर आए। जनता में इस बात का स्पष्ट संदेश था कि महागठबंधन के लोग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं, और उनका स्थिति क्या है। अभी हमारे साथी कह रहे थे 142 रुपए की आय है प्रति व्यक्ति। 2013 में इन्हीं के मंत्री कहते थे कि 5 रुपए में एक आम आदमी पेट भर लेता है। जरा जोड़ लीजिए फिर 142 रुपए कहाँ ठहरते हैं? कांग्रेस के मंत्री कहते थे 5 रुपए में एक आम आदमी पेट भर लेता है। तो जब 5 रुपए में पेट भर लेता है तो 142 रुपए के हिसाब से ये खुद ही काउंट कर ले कितना वो बचत कर लेगा, कितना उसके पास जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे हमने ये दिया। चर्चा को यही समाप्त करेंगे कमालुद्दीन जी और विकास पांडे जी। आरजेडी की अराजकतावाद की भेंट चढ़ गई, विकास पांडे जी, कमालुद्दीन जी, बंद हुई। विकास पांडे जी, कमालुद्दीन जी, चर्चा को यही समाप्त करेंगे।
आप सभी लोगों का प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अब तस्वीर साफ है, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने जा रही है। नीतीश कुमार जो है 10वीं बार शपथ लेने को तैयार है और 20 नवंबर को गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैबिनेट के फॉर्मूले से लेकर 2 डिप्टी सीएम की चर्चा तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनकर विपक्ष को संगठित करने में जुटे हुए। बहरहाल इन सब के बीच सवाल यह है कि नया कार्यकाल बिहार को नई दिशा देगा या राजनीति के नए समीकरण को नई चुनौती देगा। फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।